नमस्ते साथियों, मैं विकेश कुमार। नॉलेज जंक्शन मस्ती परिवार में आप सबों का दिल से स्वागत है। आज जानते हैं बिहार दरोगा न्यू वैकेंसी 2023 में आई हुई है, जो कि 1275 रिक्तियां हैं। और ये सारे रिक्तियां जो है केवल सब इंस्पेक्टर का पोस्ट है। इसमें सार्जेंट का पद जो है अब की बार नहीं दिया गया, स्वीकृत नहीं किया गया। केवल 1275 बिहार सब इंस्पेक्टर का पद है। और इनके बारे में आवेदन से लेकर नियुक्ति तक के संपूर्ण प्रक्रिया को समझेंगे और इसके लिए क्या बेस्ट रणनीति होनी चाहिए उनके बारे में भी बात करेंगे। तो सबसे पहले जान ले कि एक विभिन्न कैटेगरीज वाइज में जो है कुल 1275 रिक्तियाँ आई हुई है अपने अपने कैटेगरी में जो है। आवेदन से संबंधित बातें जानते हैं तो 5/10/2023 से शुरू हो जाएगा और 5/11/2023 तक चलेगा। 5 अक्टूबर से 5 नवंबर तक लगभग 1 महीना का समय दिया गया है। और योग्यता क्या होने चाहिए, योग्यता में देखेंगे इसके लिए क्या कौन विद्यार्थी जो है पात्र होंगे, कौन सा स्टूडेंट जो है एलिजिबल होंगे। जो 1 अगस्त 2023 तक में 1/8/2023 तक में ग्रेजुएट हो गए हैं, ऑनर्स जो है कर लिए हैं, यानी स्नातक जो है पास हो चुके हैं, रिजल्ट आ गया हो 1 अगस्त 2000 पहले के जो है तक में, तो वो आवेदन कर सकते हैं। लेकिन उनके लिए शर्त क्या है, अधिकतम और न्यूनतम उम्र दिया गया है अपने अपने कैटेगरीज वाइज में आरक्षण के लिए। तो कम से कम तो किसी भी वर्ग का रहेगा बिहार दरोगा जो है आवेदन करने के लिए, तो कम से कम 20 वर्ष उम्र होना अनिवार्य है। और जनरल कैटेगरी के अगर पुरुष हैं तो अधिकतम उम्र 37 वर्ष। 1 अगस्त 2023 तक में ही 37 से आगे हो गया तो आप नहीं भर सकते हैं। उसके बाद जनरल में जो है फीमेल हैं तो 20 वर्ष न्यूनतम और अधिक से अधिक 40 वर्ष। उसके बाद ईबीसी बीसी के बारे में देखेंगे, मेल फीमेल तो न्यूनतम 20 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष। उसके बाद एससी एसटी के पुरुष एवं महिलाओं में देखेंगे तो कम से कम 20 वर्ष और अधिक से अधिक 42 वर्ष। और उसमें थर्ड जेंडर को भी दिया गया है इस प्रकार से आरक्षण। फिर शारीरिक मापदंड क्या होना चाहिए, तो शारीरिक मापदंड में अगर देखेंगे तो अगर आप मेल कैटेगरीज में हैं जनरल बीसी ईडब्ल्यूएस तो 165 सेंटीमीटर आपकी लंबाई होनी चाहिए, हाइट होनी चाहिए। और उसके बाद जो है ईबीसी एससी एसटी वर्ग के हैं तो 160 सेंटीमीटर, ये पुरुष वर्ग के लिए। उसके बाद फीमेल में देखेंगे सभी वर्ग के लिए जो फीमेल, तो उसके लिए 155 सेंटीमीटर कम से कम ऊंचाई लंबाई होनी चाहिए। हाइट जो है 155 सेंटीमीटर सभी वर्ग के फीमेल के लिए, चाहे एससी एसटी ईबीसी ईडब्ल्यूएस जनरल किसी भी वर्ग को वो महिला हो, चाहे थर्ड जेंडर का ही क्यों ना हो। तो ये हो गया ऊंचाई। फिर सीना जो है पुरुष वर्ग के लिए है केवल सीना, चेस्ट। तो चेस्ट आपका जो है जनरल बीसी और ईडब्ल्यूएस, जनरल बीसी ईडब्ल्यूएस के लिए कम से कम 81 सेंटीमीटर चेस्ट होना चाहिए फुला हुआ, यानी नॉर्मल में जो है 81 सेंटीमीटर और फुलाने के बाद 86 होना चाहिए, यानी 5 सेंटीमीटर जो है सीना फूलना चाहिए। वो आपका जो है फिजिकल जब दौड़ गोला ऊंची कूद लंबी कूद होगा उसके बाद ये मेजरिंग होगा, हाइट वेट ये सब, चूँकि ये बाद की प्रक्रिया है। उसके बाद ईबीसी एससी एसटी वर्ग के अगर पुरुष हैं तो सीना कम से कम यानी चेस्ट 79 सेंटीमीटर और फुलाने के बाद 84, यानी कि 5 सेंटीमीटर जो है फूलना अनिवार्य है। उसके बाद वजन केवल फीमेल वर्ग यानी कि महिलाएं के लिए ही है, कम से कम 48 केजी का जो है वजन होना चाहिए। और ये सभी वर्ग के महिलाओं के लिए है, पुरुष के लिए वजन अनिवार्य नहीं है, पुरुष के लिए केवल सीना अनिवार्य है, चेस्ट। तो चेस्ट फीमेल वर्ग के लिए अनिवार्य नहीं है। उसके बाद एग्ज़ाम्स को समझेंगे। एग्ज़ाम्स जो है 2 चरणों में होता है, प्रीलिम्स और मेंस। प्रीलिम्स एग्ज़ाम जो है पीटी एग्ज़ाम जो कि इसका अलग पैटर्न है, फिर मेंस का जो है अलग पैटर्न है। और एग्ज़ाम से संबंधित बातें अगर बात करेंगे कब होने वाली है, तो एग्ज़ाम होने की जो संभावनाएं हैं दिसंबर के लास्ट वीक या फिर जनवरी में हो सकता है, दिसंबर के लास्ट या जनवरी में संभावना जो है। उसके बाद देखें
तो इसमें जो है प्रश्नों की संख्या प्रीलिम्स एग्ज़ाम में जो है 100 रहते हैं और प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 2 अंक मिलते हैं। क्वेश्चन 100 और मार्क कितना 200 मार्क का, यानी एक प्रश्न जो है 2 अंक का होता है। उसके बाद टाइम आपको 2 आवर मिलेगा, 2 घंटे का समय दिया जाएगा। उसके बाद पीटी जब एग्ज़ाम्स होगा तो सीट जितना है, सीट का 20 गुना जो है रिजल्ट दिया जाएगा मेंस के लिए। अगर नकारात्मक की ये जो है नकारात्मक देखेंगे, एक क्वेश्चन पे 2 अंक मिलेगा, लेकिन नकारात्मक अगर आप एक क्वेश्चन गलत करते हैं तो 0.2 मार्क जो है कटेगा, 0.2 मार्क कटेगा मार्क। और एक क्वेश्चन पे 2 नंबर मिलेगा, लेकिन कटेगा कितना 0.2 मार्क कटेगा एक गलत करने पर। और कम से कम 30% अंक लाएंगे, यानी 200 अंक का एग्ज़ाम्स हुआ, क्वेश्चन तो 100 हुआ, तो 200 का 30% लाएंगे, तभी आप जो है मेंस के लिए क्वालिफाई करेंगे कम से कम। लेकिन वो रिज़ल्ट जो आएगा वो अपना किस स्तर पर आएगा, कैटेगरीज वाइज में दिया जाएगा तो वो अलग होगा। लेकिन इतना से अगर 30% से कम अगर आप लाए हैं तो आप वहीं पर फेल हो जाएंगे। उसके बाद देखें तो मेंस का एग्ज़ाम्स जो है, तो ये मेंस एग्ज़ाम्स 2 होते हैं, 2 एग्ज़ाम्स होते हैं मेंस के। एक हिंदी पेपर होता है समान हिंदी का, और एक होता है जीएस पेपर समान अध्ययन का। तो सबसे पहले आपका जो होगा सुबह सुबह एक ही दिन होता है, फर्स्ट सिटिंग और सेकेंड सिटिंग में। फर्स्ट सिटिंग में होगा हिंदी का, 100 प्रश्न रहेगा, प्रत्येक प्रश्न 2 मार्क का, यानी 200 मार्क का जो है एग्ज़ाम होगा। टाइम 2 घंटे का, 30% लाना अनिवार्य है। अगर आप 30% नहीं लाते हैं तो आपका जो है जीएस का पेपर जांच नहीं होगा, जीएस का ओएमआर सीट जो है आपका जांच नहीं किया जाएगा। तो हिंदी में 30% लाना अनिवार्य है। और नकारात्मक जो है 0.2 मार्क जो है नकारात्मक है। उसके बाद देखें जीएस पेपर जो कि समान अध्ययन का जो पेपर होता है, यही आपको मेरिट लिस्ट में ले जाएगा। इसमें जितना स्कोर कर लीजिएगा उतना आपके लिए बेहतर होगा, उज्जवल भविष्य के लिए जो है बेहतर होगा। तो जीएस पेपर क्वेश्चन इसमें भी 100 रहेगा और प्रत्येक प्रश्न 2 मार्क का, तो 200 मार्क का जो है एग्ज़ाम्स होगा। समय भी 2 घंटे दिया जाएगा। इसमें भी 30% अंक लाना अनिवार्य है। अगर 30% से कम लाते हैं तो आप यहीं पर फेल कर जाते हैं। लेकिन रिजल्ट जो दिया जाएगा तो विभिन्न कैटेगरीज के अनुसार से दिया जाएगा। कट ऑफ जो होगा इसका तय किया जाएगा, कितने मार्क जो है स्टूडेंट लाते हैं अपने अपने कैटेगरीज वाइज में, उस अनुसार से वो जो है बनेगा रिजल्ट। लेकिन 30% से कम लाते हैं तो आप फेल हो जाते हैं यहीं पर। और मेंस के एग्ज़ाम्स में जो है सीट के 6 गुना रिजल्ट दिया जाएगा आपका फिजिकली के लिए। फिजिकल जो होगा पीईटी, जिसमें कि दौड़ होगा, गोला, ऊंची कूद, लंबी कूद होगा, तो इसके लिए सीट का 6 गुना। लेकिन प्रीलिम्स में जो है सीट का 20 गुना रिजल्ट, मेंस में सीट का 6 गुना रिजल्ट आपको फिजिकल के लिए। तो फिजिकल का क्या प्रक्रिया है समझते हैं। तो फिजिकल में जो है दौड़ की बात करेंगे तो पुरुष वर्ग के लिए 1600 मीटर 1.6 किलोमीटर दौड़ना है, आपको रनिंग करना है। और समय दिया जाएगा 6 मिनट 30 सेकेंड। 6.5 मिनट तक में पास होना ज़रूरी है। अगर फेल कर जाते हैं तो आप फेल हैं। उसके बाद फीमेल वर्ग के लिए देखें तो 1000 मीटर और समय 6 मिनट। 6 मिनट में 1000 नहीं आप दौड़ पाते हैं तो आप फेल कर जाते हैं। और फेल कर जाते हैं इसमें जो है सभी पुरुष और सभी महिलाएं के लिए दिया गया है, यानी कि SC ST के लिए अलग अलग। यहाँ पर आपको कोई आरक्षण नहीं दिया गया फिजिकली में। उसके बाद बात करेंगे गोला फेंकने के लिए। फिर आपको अगर आप दौड़ जाते हैं तो फिर आपको गोला पर ले जाएगा। गोला मेल कैटेगरीज में है सभी वर्ग के लिए, तो 16 फीट का गोला, 16 फीट जो है डिस्टेंस दूरी में गोला फेंकना होगा। यहाँ से 16 फीट का जो है दूरी पर फेंकना होगा। अगर 16 फीट से कम फेंकते हैं 16 पाउंड वजन वाला गोला तो आप फेल कर जाते हैं। लेकिन आप दिक्कत ना माने, आपको 3 बार जो है प्रयास करने के लिए दिया जाएगा। 3 बार यही तीनों में, गोला में, ऊंची कूद में और लंबी कूद में। दौड़ में कोई प्रयास नहीं, फैल तो फैल, आप जाइए, झोला उठाइए, बैग उठाइए, घर के लिए रवाना होइए। गोला में 3 प्रयास दिया जाएगा। फीमेल वर्ग के लिए 10 फीट फेंकना है गोला दूरी,
और 12 पाउंड का गोला रहेगा वजन। फिर आपको गोला के बाद ले जाएगा हाई जंप करने के लिए, ऊंची कूद में। पुरुष वर्ग के लिए कम से कम 4 फीट का जो है हाई जंप करना अनिवार्य है। इसमें आप बैली मार सकते हैं और उसके बाद जो है सीजर मार सकते हैं, डायरेक्ट कूद सकते हैं, लेकिन वो बोल्ट मारने की जो है इसमें अनुमति नहीं है, टाइगर जंप की अनुमति नहीं है। फीमेल वर्ग के लिए सभी कैटेगरीज के फीमेल के लिए 3 फीट का जो है हाई जंप करना अनिवार्य है और 3 प्रयास दिया जाएगा हाई जंप के लिए भी, 3 प्रयास गोला के लिए भी और 3 प्रयास लॉन्ग जंप लंबी कूद के लिए भी। तो लंबी कूद पुरुष वर्ग के लिए 12 फीट जो है लंबी कूद कूदना है लंबाई, और इसमें भी 3 प्रयास। फीमेल वर्ग के हैं तो ये जो है 9 फीट, फीमेल के लिए 9 फीट किसी भी वर्ग का, और किसी भी वर्ग के पुरुष हैं तो 12 फीट का जो है लॉन्ग जंप आपको करवाया जाएगा और 3 बार जो है अधिकतम प्रयास दिया जाएगा। हालांकि अधिक प्रयास दिया जा सकता है, लेकिन जो ऑफिशियली है 3 प्रयास की इसमें आधिकारिक घोषणा की गई है। तो ये हो गया। अब उसके बाद देखते हैं तो इसके लिए क्या रणनीति होनी चाहिए तैयारी करने का बेस्ट तरीका। चूँकि बहुत सारे जो स्टूडेंट हैं तैयारी बहुत दिनों से कर रहे हैं, तो कट ऑफ थोड़ा इस बार ज़्यादा ही जाएगा प्रीलिम्स का। मेंस की तो खैर बात ही नहीं है, मेंस का तो उतना ही जाता है। तो प्रीलिम्स एग्ज़ाम्स का जो है इस बार कुछ 2-4 नंबर आगे बढ़ेगा पिछले वर्ष की भांति, क्योंकि बहुत सारे पहले से तैयारी कर रहे हैं और बहुत सारे जो है अब से तैयारी करेंगे। उसके बाद देखें तो प्रीलिम्स तैयारी के लिए क्या रणनीति होनी चाहिए। तो NCERT सार संग्रह जो आया हुआ है महेश वर्णवाल का, वो एक बार जो है आप पढ़ लेंगे। और उसके बाद देखें लुसेंट क्राउन पढ़ रहे हैं तो थोड़ा बहुत पढ़ सकते हैं। घटना चक्र पूर्वावलोकन पढ़ना अनिवार्य है। फिर SPD का जो है साइंस बेहतर रहता है, तो SPD का साइंस आप पढ़ सकते हैं। जो रेलवे सामान्य विज्ञान जो होता है। फिर उसके बाद करेंट अफेयर्स जो है 1 वर्ष का, यानी कि दिसंबर जनवरी में एग्ज़ाम होगा, तो ये जनवरी से लेकर दिसंबर तक का जो है आपको पढ़ना पड़ेगा। वार्षिकांक करेंट अफेयर्स किसी भी प्रकाशन का हो, मैं ये नहीं कहूँगा कि ये वाला ठीक है वो वाला ठीक है, सभी ठीक ही है, तो आप किसी का भी पढ़ सकते हैं। उसके बाद PYQ प्रीवियस ईयर्स के जो क्वेश्चन बैंक होते हैं, जो कि मैंने टेलीग्राम चैनल पर जो है 2-2 PDF भेज चुके हैं पिछले वर्ष का प्रश्नों का जो है। तो पिछले वर्ष का प्रश्न जो जब तक दरोगा का एग्ज़ाम जब से अब तक हुआ है वो पढ़ना बहुत ही अनिवार्य है। तो पिछले वर्ष का प्रश्न करेंट अफेयर्स 1 वर्ष का, और SPD साइंस वाला, घटना चक्र पूर्वावलोकन, क्राउन लुसेंट पढ़ सकते हैं, तो थोड़ा बहुत पढ़ना है। और NCERT लेकिन सार संग्रह जो है महेश वर्णवाल 6 से 12 का अवश्य पढ़ लीजिएगा। उसके बाद साथ में आपको प्रैक्टिस सेट करना बहुत ज़रूरी है। प्रैक्टिस सेट ही आपको जो है अच्छे कट ऑफ में प्रवेश कराएंगे, अच्छे मार्क दिलाएंगे। तो जितना से अधिक जो है जितना अधिक से अधिक प्रैक्टिस सेट करेंगे वो आपके लिए बेहतर सिद्ध होगा। तो प्रैक्टिस सेट लगाना, प्रतिदिन जो है एक प्रैक्टिस सेट बनाना अति आवश्यक है। तो ये हो गया। अब यहाँ पर देखिए ये जो मैथ रीजनिंग का भी क्वेश्चन रहता है, मैथ रीजनिंग का, तो वो 5 प्रश्न रहता है। उसके बाद करेंट अफेयर्स का 20 से 25 प्रश्न रहेगा, साइंस का 15 से 20 प्रश्न रहेगा। तो इसलिए जो है करेंट अफेयर्स बहुत मायने रखता है दरोगा के प्रीलिम्स क्लियर करने के लिए। और यही करेंट अफेयर्स का जो है जगह कौन ले लेता है मेंस में आकर, मैथ और रीजनिंग के लगभग 20 से 25 प्रश्न रहते हैं मेंस एग्जाम्स में। बाकी सारी प्रक्रिया वही रहते हैं। करंट अफेयर्स के जगह मैथ रीजनिंग ले लेते हैं मेंस एग्ज़ाम में। और मेंस के लिए भी आपको जो है यही स्ट्रेटजी करनी पड़ेगी और यही रणनीति रहेगा। तो मेंस के लिए तो आप जितना बेहतर से बेहतर प्रैक्टिस सेट करेंगे, यहाँ प्रीलिम्स में प्रैक्टिस सेट कम भी रहेगा तो खैर काम चल जाएगा, लेकिन ये पढ़ना ज़रूरी है इतना सारे। लेकिन मेंस में जितना प्रकाशन का हो 5, 6, 7, 8, 10 हर किसी का जो है प्रैक्टिस सेट बना लीजिए तो ये मेंस क्लियर हो जाएगा। हालांकि प्रीलिम्स पर ध्यान दीजिए फ़िलहाल,
और मेंस जब प्रीलिम्स क्लियर होगा तो फिर मेंस के बारे में फिर अलग से भी हम लाएंगे वीडियो। लेकिन ये फ़िलहाल प्रीलिम्स के लिए अति आवश्यक है कि आपका ये रणनीति होना चाहिए। और साथ में मैं भी आपके साथ ही रहूँगा और दरोगा की तैयारी के लिए मैं भी हो सके तो जितना अधिक से अधिक हो प्रैक्टिस सेट लाऊंगा, चलाऊंगा। तो अब की बार डबल स्टार आपको लगानी है। बस यह मन में प्रतिज्ञा ले लें, प्रतिज्ञाबद्ध हो जाइए कि हमको अब की बार डबल स्टार लगाना है और बिहार दरोगा बनना है, सपना को साकार करना है, चाहे जैसे भी हो, जिस प्रक्रिया के जिस माध्यम के द्वारा हो। तो साथियों मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर इससे संबंधित कोई बात पूछनी हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। जय हिंद।